Hello students, we are going to read about maths here, and here we are going to start our new chapter, that is arithmetic progression, chapter number 5th. चैप्टर नंबर 5th हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. AP इज़ अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ इट्स. इसमें हम क्या पढ़ेंगे, किसी भी नंबर लाइन का, जैसे कोई भी एक सीक्वेंस दी हुई है नंबर की, तो उसका अगर रेशियो सेम है और जो उसका है ना, किस तरीके से हम सेम रेशियोज़ की लाइंस बना सकते हैं, किस तरीके से हम सेम रेशियोज़ में नंबर लिख सकते हैं, हम इसमें है ना डिटेल्स में पढ़ेंगे. फर्स्ट एक्सरसाइज देखेंगे. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई. हम देखेंगे कि किस तरीके के ना सिचुएशन में और किस तरीके के नंबर्स इन्वॉल्व होते हैं एपी फॉर्म करने के लिए और क्यों होते हैं. फर्स्ट इसमें एग्जांपल दिया है, जैसे क्या ये एग्जांपल सही है कि नहीं, हमें ये वेरीफाई भी करना है. द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज़ ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर. अगर हम मैंने एक टैक्सी हायर कर रहे हैं और उसका फर्स्ट जो किलोमीटर रहेगा उसके लिए कितना रुपीज़ दिया है, ₹15 दिया है, एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर. और जितना आगे हम चलते जाएंगे, जितने किलोमीटर्स ऐड होते जाएंगे, उन सब के लिए ₹8 इंक्रीज़ होता जाएगा. तो क्या हम इसको एपी फॉर्म में लिख सकते हैं? यस. क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि इसका जो डिफरेंस रहेगा वो अब सेम रहेगा. स्टार्टिंग कहीं से भी हो सकती है नंबर की सीरीज़ की, और हमारा जो डिफरेंस रहता है नंबर्स के बीच का, सिर्फ वो सेम होना चाहिए. आंसर देखेंगे. इट कैन बी ऑब्जर्व दैट टैक्सी फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर के लिए कितना फेयर दिया है, 15. टैक्सी फेयर फॉर सेकेंड किलोमीटर, अगर यदि हम 2 किलोमीटर जाते हैं तो क्या होगा, फर्स्ट किलोमीटर का तो 15 रहेगा, सेकेंड किलोमीटर का कितना ऐड हो जाएगा, ₹8, दैट इज इक्वल्स टू 23. सेम थर्ड के लिए 23 में 8 प्लस कर देंगे, 1 किलोमीटर का ₹8 और बढ़ जाएगा, तो 31 हो जाएगा. फॉर 4 किलोमीटर्स 31 + 8 दैट इज इक्वल्स टू 39. क्लियरली यहाँ पे क्या हम बता सकते हैं, 15, 23, 31, 38, ये क्या है, एक एपी फॉर्म हो गई, एक सीरीज फॉर्म हो गई, जिसमें नंबर्स के बीच में जो डिफरेंस है वो सेम है. ऐसी सीरीज जिसके नंबर के बीच का डिफरेंस सेम होता है उसे हम क्या बोलते हैं, एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं. बिकॉज एवरी टर्म इज 8 मोर देन द प्रीसीडिंग टर्म. प्रीसीडिंग टर्म से मतलब पिछले वाले टर्म से हर नंबर, आगे आने वाला नंबर 8 है ना, नंबर्स बड़ा है, मतलब उसमें 8 प्लस कर दिया गया है, उसका जो डिफरेंस है वो 8 सेम आ रहा है, इसलिए हम क्या बोल सकते हैं कि ये एपी हैगा. ऐसे ही हम सेकेंड वाले में देखेंगे. द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर व्हेन वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम. अब इसमें क्या दिया है, एक एयर सिलेंडर का है, सिलेंडर है जिसमें एयर ऑलरेडी फिल्ड है. अब यदि वैक्यूम पंप से है ना 1/4 एयर है ना हटा दिया जाए, 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर, बाकी जितनी 1/4 एयर छोड़ दें सिलेंडर में, बाकी पूरी एयर्स को हम रिमूव कर दें, तो क्या होगा. लेट द इनिशियल वॉल्यूम ऑफ द एयर इन द सिलेंडर बी V लीटर्स. हम क्या मान लेते हैं, कितना उसमें एयर फिल्ड है, V मान लिया, सपोज किया हमने. इन ईच स्टॉक द वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम. हर बार वैक्यूम पंप क्या करेगा, 1/4 है ना एयर छोड़ेगा, बाकी पूरी है ना एयर को रिलीज आउट कर देगा. इन अदर वर्ड्स, आफ्टर एवरी स्टॉक ओनली 1 - 1/4, मतलब हम 1 में से 1/4 को माइनस कर दे तो जितनी रिलीज हो रही है तो वो आ जाएगा, मतलब 3/4 पार्ट ऑफ द एयर विल रिमेन, इतना 3/4 है ना पार्ट उसका रिमेन रह जाएगा. देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ विल बी V 3V/4, 3V/4 होल स्क्वायर, 3V/4 होल क्यूब, इस तरीके से आएगा. बट हमें क्या चाहिए है कि डिफरेंस सेम होना चाहिए टर्म्स के बीच में. यहाँ पे टर्म्स के बीच में डिफरेंस सेम नहीं है, ना ही हम उन्हें माइनस कर पाएंगे और ना ही उनके बीच का जो डिफरेंस है वो सेम आएगा. क्लियरली इट कैन बी ऑब्जर्व दैट द एडजेसेंट टर्म्स ऑफ दिस सीरीज डू नॉट हैव द सेम डिफरेंस बिटवीन देम. जितने भी नंबर्स दिए हैं हुए हैं इस सीरीज में, जो ना जस्ट एक के बाद एक दिए हैं, उनके ना डिफरेंस सेम नहीं है. देयरफॉर दिस इज नॉट एन एपी. इसलिए हम क्या बोल सकते हैं, ये टर्म जो है वो एपी नहीं है. नेक्स्ट वाला टर्म देखेंगे.
The cost of digging a well after every meter of digging, when it costs rupees 150 for the first meter and rises by rupees 50 for each subsequent meter. इसमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पे एक वेल डिग करवाना है हमें, जिसमें फर्स्ट मीटर जब तक हम डिग करेंगे, जब तक 1 मीटर रहेगा तब तक की डिगिंग की कॉस्ट कितनी रहेगी, 150 रुपीज़ रहेगी। और जब नेक्स्ट ना सेकेंड मीटर स्टार्ट हो जाएगा तब वहाँ से जितने भी मीटर हम है ना बढ़ाते जाएंगे उतने ही हम मीटर्स का 50 रुपीज़ चार्जेस इंक्रीज़ होता जाएगा। तो क्या ये एपी है, हम कैसे है ना प्रूव कर सकते हैं, देखेंगे। कॉस्ट ऑफ डिगिंग फॉर फर्स्ट मीटर के लिए कितनी है, 150। कॉस्ट फॉर डिगिंग 2 मीटर्स, 2 मीटर्स के लिए क्या हो जाएगा, 150 प्लस 50, क्योंकि हर मीटर में 50 इंक्रीज़ करते जाना है हमें क्वेश्चन में जो गिवन है, तो ये कितना हो जाएगा 200। कॉस्ट ऑफ डिगिंग फॉर थर्ड मीटर, 3 मीटर्स के लिए क्या करेंगे, 200 में 50 प्लस कर देंगे 250, ऐसे ही 4 मीटर में 50 प्लस कर देंगे तो 300 हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, क्लियरली 150, 200, 250, 300 इस टाइप से टर्म आ रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं, इनके बीच का डिफरेंस भी सेम है और ना ये एक एपी के फॉर्म में भी है, बिकॉज एवरी टर्म इज़ 50 मोर देन द प्रिसीडिंग टर्म। हर जो टर्म है, आने वाला टर्म, नेक्स्ट टर्म आ रहा है, वो पिछले टर्म से 50 मोर है, इसका सबके बीच का डिफरेंस सेम है, इसलिए हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो टर्म है वो एपी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर when rupees 10,000 is deposited at the compound interest of 8% per annum। यहाँ पे क्या दिया है कि जैसे हम बैंक में डिपॉजिट करते हैं और उस पर इंटरेस्ट आता रहता है, तो हमने यहाँ पे स्टार्टिंग डिपॉजिट किया है 10,000 रुपीज़ का, और जिसमें कंपाउंड इंटरेस्ट 8% का दिया हुआ है पर ईयर के अकॉर्डिंग, पर एनम पे दिया हुआ है। तो क्या ये एपी होगा, हम ये देखेंगे, चेक करेंगे। वी नो दैट इफ़ रुपीज़ पी, हमने यहाँ पे सपोज करा है पी प्रिंसिपल के लिए कि कितना भी अमाउंट का है ना, अगर हम अमाउंट डिपॉजिट करते हैं, आर हमने ना आर परसेंटेज रेट माना है, कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम फॉर एन ईयर्स मतलब कितने भी ईयर्स हो सकते हैं, फॉर आवर मनी विल बी। तो इसके लिए फॉर्मूला हम क्या यूज़ करते हैं, अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल ब्रैकेट में 1 प्लस आर अपॉन 100 रेस्ट टू द पावर n। देयरफॉर फॉर आफ्टर एवरी ईयर आवर मनी विल बी, तो हर बार क्या होगा कि हमारा मनी किस अकॉर्डिंग इंक्रीज होगा, ये हम देखेंगे। यहाँ पे हमारा प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है, जो प्रिंसिपल मतलब बेस्ड अमाउंट, वो कितना है, रुपीज़ 10,000। आर मतलब रेट, कितना रेट दिया हुआ है, 8%। एंड एन मतलब टाइम, कितना टाइम के लिए दिया हुआ है, यहाँ 1 ईयर दिया है, फिर हम नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर हम इंक्रीज़ करते जाएंगे। तो हर बार क्या होगा, यहाँ पे जो इंक्रीमेंट हो रहा है वो सेम नहीं है, यहाँ पे भी क्या हो रहा है, पावर इंक्रीज़ हो रही है, बट हमें पावर से ना मतलब नहीं है, हमारे पास क्या हो रहा है, डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है। और एपी के लिए क्या कंडीशन ज़रूरी है, एपी के लिए ज़रूरी है कि हर टर्म के बीच, हर 2 टर्म के बीच का जो डिफरेंस है वो सेम होना चाहिए। क्लियरली एडजेसेंट टर्म्स ऑफ दिस सीरीज डू नॉट हैव द सेम डिफरेंस बिटवीन दैम। जितने भी एडजेसेंट टर्म्स हैं इस सीरीज़ में उनका डिफरेंस सेम नहीं है, देयरफॉर दिस इज़ नॉट एन एपी। इसलिए हम क्या बोल सकते हैं, ये जो टर्म हमें दिया है ये एपी नहीं है। यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा एपी क्या होता है, यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम आगे देखते हैं। हमें एपी बनाने के लिए फर्स्ट टर्म जो दिया रहता है, बिल्कुल स्टार्टिंग टर्म, हम उसे ना डिनोट करते हैं स्मॉल ए से, और उन टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस रहता है उसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल डी से, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस आर गिवन एज बिलो। यदि हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दिया होगा तो क्या हम एपी बना सकते हैं, हाँ बिल्कुल बना सकते हैं। जैसे हम फर्स्ट वाला एग्जांपल देखेंगे, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दिया है a इज इक्वल्स टू 10 एंड d इज ऑल्सो इक्वल्स टू 10। अब AP किस सीरीज़ में होती है, A1, A2, A3 इस सीरीज़ में होती है, ठीक है। A1 को हम क्या कंसिडर कर सकते हैं, A भी बोल सकते हैं और A1 भी बोल सकते हैं। A की वैल्यू हमें क्या दी है, 10। हर टर्म के बीच का डिफरेंस कितना दिया है, वो भी 10 दिया है। तो हम क्या करेंगे,
हमें ये तो शो नहीं किया कितने नंबर्स शो करना है सीरीज़ में, तो हम नॉर्मली 5 नंबर्स शो करते हैं। फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा 10, सेकेंड टर्म निकालने के लिए हम क्या करते हैं, A2 फाइंड आउट करने के लिए फर्स्ट टर्म में डिफरेंस को प्लस कर देते हैं। तो फर्स्ट टर्म कितना था 10 प्लस डिफरेंस दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 10, तो A2 क्या हो जाएगा, सेकेंड टर्म हो जाएगा 20। अब सेकेंड टर्म में 10 मतलब जो हमारा डिफरेंस है वो और प्लस कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, थर्ड टर्म आ जाएगा हमारे पास। सेकेंड टर्म में डिफरेंस प्लस किया, थर्ड टर्म आ जाएगा दैट इज इक्वल टू 30। ऐसे ही फोर्थ टर्म निकालने के लिए थर्ड टर्म में डिफरेंस प्लस कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 30 + 1 दैट इज इक्वल टू 40। अब यहाँ पे हम फिफ्थ टर्म निकालने के लिए भी इतना सेम मेथड से फॉलो कर सकते हैं। A4 मतलब फोर्थ टर्म में डिफरेंस प्लस कर देंगे, 40 + 10 दैट इज इक्वल टू 50। देयरफॉर सीरीज विल बी, किस तरीके की सीरीज़ मिलेगी हमें, 10, 20, 30, 40, 50 इस तरीके से हमें मिलेगी। हमें क्या बोला है क्वेश्चन स्टार्टिंग में बोले हैं फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन AP, हमें स्टार्टिंग के 4 टर्म्स लिखने हैं, तो हम कौन कौन से लिखेंगे, 10, 20, 30 एंड 40। ऐसे ही हम सेकेंड क्वेश्चन इसका ट्राई करते हैं। इसमें क्या दिया है, A मतलब फर्स्ट टर्म कितना दिया है -2, डिफरेंस कितना होना चाहिए 0, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे फर्स्ट टर्म मतलब A की वैल्यू कितनी है -2, तो फर्स्ट टर्म तो हमारा -2 रहेगा। सेकेंड टर्म में क्या करेंगे, A1 + D मतलब फर्स्ट टर्म प्लस डिफरेंस दैट इज ऑल्सो इक्वल टू -2। थर्ड टर्म के लिए भी सेकेंड टर्म प्लस डिफरेंस वो भी -2। अब हर बार 0 प्लस कर रहे हैं डिफरेंस में, तो क्या होगा, हर वैल्यू -2 आएगी। देयरफॉर सीरीज विल भी, हमारी सीरीज किस तरीके की होगी, -2, -2, -2। तो फर्स्ट 4 टर्म्स जो रहेंगे AP के वो भी चारों कैसे रहेंगे, सेम रहेंगे, -2 ही रहेंगे। नाउ नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, A इज इक्वल्स टू 4, D इक्वल्स टू -3। A की वैल्यू हमें फर्स्ट टर्म की वैल्यू कैसी दी है 4 एंड डिफरेंस कितना दिया है -3। फर्स्ट टर्म तो हमारा A हम एज इट इज़ लिखेंगे 4। अब डिफरेंस, इसमें क्या करेंगे, A2 निकालने के लिए फर्स्ट टर्म में डिफरेंस को प्लस करेंगे। जब फर्स्ट टर्म में डिफरेंस को प्लस करेंगे तो क्या, फर्स्ट टर्म 4 है, डिफरेंस कितना है -3, प्लस माइनस क्या होगा माइनस, इसलिए हम क्या करेंगे 4 में से 3 माइनस कर देंगे दैट विल इक्वल्स टू 1। नाउ फॉर थर्ड टर्म, सेकेंड टर्म प्लस डिफरेंस दैट इज इक्वल्स टू 1 - 3 दैट इज ऑल्सो इक्वल्स टू -2। ऐसे ही हम फोर्थ टर्म में -2 - 3 कर देंगे दैट इज इक्वल्स टू -5, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और बट साइन माइनस का ही रहेगा। देयरफॉर सीरीज विल बी, सीरीज किस तरीके की मिलेगी हमें, 4, 1, -2, -5 और स्टार्टिंग की 4 टर्म्स भी हम उसी में लिख देंगे। ऐसे ही आप इसमें फोर्थ पार्ट कर सकते हैं इसका, फोर्थ एंड फिफ्थ पार्ट विल बी योर होमवर्क। नाउ फॉर थर्ड क्वेश्चन, फॉर द फॉलोइंग APs राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। हमें यहाँ पे AP गिवन है, इसका फर्स्ट टर्म हमें लिखना है और कॉमन डिफरेंस भी बताना है। तो फर्स्ट AP कौन सी दी है, 3, 1, -1, -3 इस तरीके से दी है। तो किसी भी जो सीरीज़ दी रहती है हमें, उसमें जो सबसे फर्स्ट वर्ड लिखा रहता है, जो फर्स्ट टर्म दिया रहता है वही हमारा A होता है, उसी को हम अपना फर्स्ट टर्म बोलते हैं। तो क्या यहाँ पे क्या है, सबसे स्टार्टिंग में 3 है, ठीक है, तो हमारा फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा 3। अब कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारा सेकेंड टर्म है उसमें से फर्स्ट टर्म को माइनस करते हैं तो फर्स्ट डिफरेंस आ जाएगा। फिर थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म को माइनस करेंगे तो हमारा सेकेंड डिफरेंस आ जाएगा। और हम फिर क्या चेक करते हैं कि हमारा फर्स्ट टर्म और सेकेंड डिफरेंस जो आया है, जो दोनों डिफरेंस आए हमारे, वो दोनों डिफरेंस हमेशा सेम होने चाहिए। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म कौन सा दिया है 3 माइनस सेकेंड टर्म कौन सा दिया है 1 -3 कर देंगे तो हमारे पास डिफरेंस कितना आ जाएगा -2। ऐसे ही इसका आप सेकेंड पार्ट देखें क्वेश्चन का, -5, -1, 3 एंड 7 ये हमें टर्म्स दिए हुए हैं। फर्स्ट टर्म क्या रहेगा, इसमें भी फर्स्ट स्टार्टिंग टर्म क्या दिया है -5। कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कर देंगे। सेकेंड टर्म कौन सा है -1
-5, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, देयरफॉर -1 + 5 दैट इज इक्वल्स टू 4। तो हमारे पास डिफरेंस कितना आ जाएगा 4। इसके जो नेक्स्ट 2 पार्ट्स दिए हुए हैं क्वेश्चन के, दैट विल बी योर होमवर्क, यू हैव टू डू इट बाय योरसेल्फ। नाउ फोर्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज। इसमें हमें बताना है कि ये जो सीरीज दी हुई हैं ये एपी हैं कि नहीं। इफ़ दे आर फॉर्म एन एपी एंड फाइंड द कॉमन डिफरेंस, राइट द 3 मोर टर्म्स। अगर इसमें से कोई भी एपी निकलती है तो उसका डिफरेंस भी हमें बताना है और नेक्स्ट 3 टर्म्स भी लिखने हैं। फर्स्ट देखेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन 2, 4, 8, 16। अब इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले चेक करने के लिए क्या करते हैं, अगर हर टर्म के बीच का डिफरेंस सेम है तो हम क्या मानेंगे कि हमारे एपी करेक्ट है। अदरवाइज अगर डिफरेंस अलग अलग आता है तो वो ना सीरीज़ जो है वो एपी नहीं है। फर्स्ट में देखेंगे A2 मतलब सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, A2 माइनस A1 दैट इज इक्वल्स टू 4 - 2। तो कितना है यहाँ डिफरेंस 2। अब थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म माइनस करेंगे मतलब 8 - 4 दैट इज इक्वल्स टू 4। अब यहाँ पे हमारा फर्स्ट डिफरेंस 2 था, सेकेंड डिफरेंस कितना आ गया 4, जो कि मैच नहीं कर रहा है, जो सेम नहीं है। ऐसे ही फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म 16 - 8 दैट इज इक्वल्स टू 8। अब यहाँ पे तीनों बार हमारा डिफरेंस जो है वो चेंज आया है, देयरफॉर n + 1 माइनस an इज़ नॉट द सेम एवरी टाइम। ये जो दिया है ये इसका मतलब है an + 1 माइनस an मतलब है सेकेंड टर्म से किसी भी फर्स्ट टर्म को, मतलब किसी भी है ना प्रीसीडिंग टर्म से हम लास्ट वाले टर्म को माइनस कर रहे हैं तो वो सेम नहीं है। देयरफॉर द गिवन नंबर्स आर नॉट फॉर्मिंग एपी। इसलिए हम क्या बोल सकते हैं कि जो नंबर्स हमें गिवन है वो एपी नहीं है। नेक्स्ट 2, 5/2, 3, 7/2। अब इसमें यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 5/2 - 2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5/2 - 2 मतलब 5 - 4/2, ठीक है। 5 में से 4 माइनस करेंगे दैट विल बी इक्वल्स टू 1/2। ऐसे ही सेकेंड टर्म मतलब 3 - 5/2, 3 में से 5/2 माइनस करेंगे 3 × 2 - 5/2, तो क्या हो जाएगा 6 - 5/2 दैट इज इक्वल्स टू 1/2। यहाँ पर दोनों टर्म जो के जितने भी दोनों डिफरेंस आए हैं वो दोनों सेम है। देयरफॉर हम क्या बोल सकते हैं, थर्ड टर्म का भी है ना, हमने 7/2 - 3 करा, उसका भी डिफरेंस कितना आया 1/2, वो भी सेम है। देयरफॉर एवरी डिफरेंस इज सेम एवरी टाइम, देयरफॉर द गिवन नंबर इज आर इन एपी। इसलिए हम क्या बोल सकते हैं, ये जो नंबर्स हमें दिए हुए हैं ये एपी के फॉर्म में हैं। अब इसमें हमारा डिफरेंस हमने बता दिया 1/2 है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, जिसमें डिफरेंस हमें मिल जाए जो एपी हो उसके नेक्स्ट 3 पार्ट्स भी लिखने हैं। तो 3 मोर टर्म्स कौन से होंगे, A5 मतलब 7/2 के बाद कौन सा आ जाएगा, उसमें 1/2 प्लस कर देंगे दैट इज इक्वल्स टू 4। फिर नेक्स्ट 4 + 1/2 दैट इज इक्वल्स टू 9/2 एंड A7 ए मतलब सेवन्थ टर्म कौन सा हो जाएगा 9/2 + 1/2 दैट इज इक्वल्स टू 5। इस तरीके से आप आगे के क्वेश्चंस भी इसमें सॉल्व कर सकते हैं। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क। थैंक यू।